हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पोलिनेशन, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन एंड व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ द पोलिनेशन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी साइंस बुक, और उसके साथ ही हम 7th क्लास की संस्कृत बुक भी पढ़ा रहे हैं विद एक्सरसाइज। अगर आपको एनसीईआरटी बुक की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखना है चैप्टर का, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। वहां पे प्लेलिस्ट में आपको एनसीईआरटी बुक्स की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द पोलिनेशन। ठीक है, तो पोलिनेशन को पढ़ने से पहले हमें फ्लावर के जो पार्ट का पता होना जरूरी है कि कौन सा एंथर है और कौन सा स्टिग्मा है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो फ्लावर में हमने पहले पढ़ा था, तो उसके अंदर जो एंथर है वो क्या है, मेल पार्ट है, और जो फीमेल पार्ट है वो क्या है, स्टिग्मा है। तो एंथर से जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना स्टिग्मा के अंदर, ठीक है, कि जो पोलन ग्रेन है हम पता बहुत ही लाइट होते हैं, ठीक, जो एक प्रोटेक्टिव कोट के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। जब प्रोटेक्टिव कोट हट जाती है, इनकी पोलिनेशन का टाइम जब आता है, इसके अंदर मैच्योरिटी हो जाती है, तो जो पोलन ग्रेन होते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड द पोलिनेशन। ठीक, इसके अंदर इनकी मेल पार्ट से ट्रांसफर होगा फीमेल पार्ट के अंदर। ध्यान रखना है, उल्टा नहीं करना है, स्टिग्मा टू एंथर, एंथर टू स्टिग्मा होगा यहाँ पर। तो पोलिनेशन की डेफिनेशन के अंदर हम लिखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन, यह पोलिनेशन कहलाता है। अब आता है टाइप ऑफ द पोलिनेशन, कि पोलिनेशन कितने टाइप का होता है। तो 2 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। फर्स्ट आता है सेल्फ पोलिनेशन एंड सेकंड क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, अब देखो इसके नाम से ही जो मीनिंग निकल रहा है, उसी में इसकी जो डेफिनेशन बनी हुई है यहाँ पर, कि सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। तो सेल्फ मीन्स यानी कि खुद, ठीक है, कि खुद का जो प्लांट का जो फ्लावर हो उसके अंदर जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट के ऊपर, या फिर आप लिख सकते हो एंथर टू स्टिग्मा। तो सेल्फ पोलिनेशन के अंदर क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा ऑन सेम फ्लावर। ठीक है, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर या सेम प्लांट। ठीक है, इसके अंदर कि सेम फ्लावर या सेम प्लांट के ऊपर जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना वो क्या कहलाता है, सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। सपोज करो कि ये एक फ्लावर है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे फ्लावर ही है इसके अंदर, तो यहाँ पे जो एंथर का, इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के जो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया, तो ये क्या हो गया, सेल्फ पोलिनेशन हो गया। अब मान लो यहाँ पर एक प्लांट है और इसके ऊपर ये वाला फ्लावर है एंड यहाँ पे अनदर फ्लावर। ठीक है, ये 3-4 इसके अंदर जो फ्लावर हो गए, तो इस फ्लावर के ऊपर इसी के जो इस फ्लावर का जो एंथर है, इसका एंथर का जो पोलन ग्रेन है, इसका जो अनदर फ्लावर है, इनके सेम काइंड का प्लांट है, यहाँ पे प्लांट है वो क्या है, सेम ही है। तो सेम ही प्लांट के ऊपर सेम ही जो फ्लावर है, इसके एक फ्लावर से इनके इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर जो एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन का क्या होना, ट्रांसफर होना, वो क्या कहलाता है, सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन के अंदर हम लिखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, या फिर आप यूं भी लिख सकते हो कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन या पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड द सेल्फ पोलिनेशन। अब आता है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के अंदर क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर के अंदर आएगा। ठीक है, इनकी एक तरह से क्रॉस होगा, किसके अंदर क्या आएगा, क्रॉस पोलिनेशन के अंदर ट्रांसफर ऑफ पोलिनेशन एंथर टू स्टिग्मा ऑन द डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर होगा। एक प्लांट है इसके अंदर, अब दूसरा प्लांट है यहाँ पर, ये 1 प्लांट हो गया। अब ये दूसरे टाइप का जो काइंड का जो प्लांट है इसके अंदर, और इसका फ्लावर है, तो इस प्लांट के फ्लावर के जो एंथर है, इस एंथर के जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाना इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, तो ये क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन हो गया। तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम काइंड, ठीक है, इज कॉल्ड द क्रॉस पोलिनेशन। ठीक, तो ये तो था हमारा टाइप ऑफ द पोलिनेशन, कि 2 टाइप्स पोलिनेशन था, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर जो ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का वो सेम फ्लावर या सेम प्लांट के ऊपर होगा। क्रॉस पोलिनेशन के अंदर यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट
प्लांट्स में, ठीक है। अब आता है एजेंट ऑफ पोलिनेशन, कि जो पोलिनेशन के जो कौन कौन से एजेंट है जो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे हमने ये तो पढ़ लिया कि जो पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है, लेकिन पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करने वाले कौन कौन से माध्यम है, कौन कौन से जो एजेंट है। तो फर्स्ट एजेंट आता है इसका बाई इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन का पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, ठीक है, यानी कि इंसेक्ट द्वारा पोलिनेशन होना। तो इसको क्या कहेंगे हम, एंटोमोफिली। इसके अंदर कि ट्रांसफर डेफिनेशन में हम इसका लिखेंगे कि बाय इंसेक्ट, ये जिसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली, तो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोफिली, ठीक है, उसको हम कहेंगे एंटोमोफिली। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि भाई जैसे उसमें हनी बी, ठीक है, बटरफ्लाई, और उसके साथ ही जैसे बैट जिसको हम चमगादड़ बोलते हैं, ठीक है, इनके द्वारा क्या होता है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है। कैसे कि जब ये किसी भी प्लांट के जो फ्लावर होता है, उस फ्लावर के ऊपर उसके नेक्टर को वहाँ पे फीड करते हैं, तो उसके जो पोलन ग्रेन होते हैं फ्लावर के, वो इसके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, और फिर वहाँ से फ्लाई करके दूसरे फ्लावर पर जाते हैं। तो जो अटैच हुए पोलन ग्रेन होते हैं वो अनदर फ्लावर के जो स्टिग्मा होते हैं उसके कांटेक्ट में वहाँ पे आ जाते हैं, कि पोलन ग्रेन होते हैं वो उसके ट्रांसफर हो जाते हैं। इस तरह से ये इसके अंदर बाय इंसेक्ट से ट्रांसफर होते हैं कि व्हेन द इंसेक्ट फीड नेक्टर ऑफ ए फ्लावर, तो देन पोलन ग्रेन आर अटैच्ड टू देयर बॉडी एंड द ट्रांसफर they fly another and sit on another flower, then the pollen grain are contact to stigma, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं बाय इंसेक्ट के द्वारा। सेकंड आता है बाय विंड, इसको हम बोलते हैं एनिमोफिली, ठीक है, एनिमोफिली। इसके अंदर कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा या from male part to female part by wind is called the एनिमोफिली, ठीक है। यहाँ पर तो इसमें भी इसी तरह से इनकी हवा के द्वारा उड़कर पोलन ग्रेन का एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा या उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आके क्या होता है, पोलिनेशन होता है, तो वो क्या कहलाता है, एनिमोफिली कहलाता है। इस टाइप के जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही लाइट होते हैं, ताकि वो ईजिली से उड़ सके हवा के साथ, ठीक है, इसके अंदर। और उसी तरह से जो इंसेक्ट वाले जो फ्लावर होते हैं, पोलिनेशन जो इंसेक्ट करते हैं, तो एंटोमोफिली, तो यहाँ पर भी जो फ्लावर के जो कैरेक्टर होंगे वो क्या होगा, एक तो वो कलरफुल होगा ताकि जो इंसेक्ट उसकी तरफ जो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, अट्रैक्शन के कारण जो इंसेक्ट उस पर ज्यादा आएंगे। दूसरा लॉन्ग नेक्टर होता है उनका, जिसमें जो वो सक वगैरह करेंगे तो वहां पे उसके कारण जो बर्ड्स वगैरह उसमें अट्रैक्ट होंगे। उसके साथ ही जो फ्रेगनेंस होगी, यानी कि फ्रेगनेंटेड होंगे ये वाले जो फ्लावर, जिसकी जो स्मेल वगैरह की फ्रेगनेंस है, जो इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आते हैं, ठीक है, ये इसके जो कैरेक्टर्स हैं। थर्ड आता है इसमें यहाँ पे बाय वाटर, कि वाटर के द्वारा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय वाटर। इसमें क्या होगा, वाटर के द्वारा जो ट्रांसफर होंगे पोलन ग्रेन, तो इसको हम बोलते हैं, जो वाटर के द्वारा होता है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोफिली, ठीक है, कि बाय वाटर इज कॉल्ड द हाइड्रोफिली। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा बाय वाटर इज कॉल्ड द हाइड्रोफिली। इसके अंदर ये क्या होंगे, हाइड्रोफिली कहलाता है। इसमें भी जो फ्लावर होते हैं मोस्टली वो लाइट भी होते हैं, कलरफुल भी होंगे, फ्रेगनेंस भी होंगे, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आता है फोर्थ यहाँ पे जूफिली, ठीक है। जूफिली हम बोलते हैं कि यहाँ पे कि ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का बाय किसके द्वारा, एनिमल के द्वारा, ठीक है, कि बाय एनिमल, कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय एनिमल इज कॉल्ड जूफिली। वो क्या कहलाता है, जूफिली कहलाता है। इसमें फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ जो एनिमल्स होते हैं, काव, बुफेलो, या इसके अलावा आप अदर एनिमल्स भी ले सकते हो। जब भी ग्राजिंग वगैरह करते हैं, इनकी घास वगैरह जो खाते वगैरह रहते हैं, या फिर कहीं भी जैसे जाते हैं फॉरेस्ट वगैरह के अंदर, कुछ जो एनिमल्स है वो है, तो जो हुकी फ्लावर होते हैं या जो हुकी के साथ ही जो स्पंजी होते हैं, स्पिन वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनके बॉडी पार्ट के ऊपर स्पिनी वाले या जो हुक वाले जो फ्लावर्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो इस पे बॉडी पे क्या करते हैं, अटैच कर जाते हैं, और फिर ये वहाँ से जब दूसरे प्लेस के ऊपर जाते हैं तो वहाँ से इसके जो
बॉडी पार्ट से जो अटैच हुए हुए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उस जगह पे ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पे अनदर फ्लावर के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो इस तरह से जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर टू स्टिग्मा बाय एनिमल इज कॉल्ड द जूफिली, ठीक है। तो ये हमारे जो एजेंट थे पोलिनेशन के, कि बाय इंसेक्ट जिसको हम एंटोमोफिली बोलते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, एंथर टू स्टिग्मा बाय इंसेक्ट, बाय विंड जिसको हम एनिमोफिली, बाय वाटर हाइड्रोफिली, और जूफिली बाय एनिमल्स, ठीक है। ये इसके जो 4 एजेंट थे। और उसके साथ ही जो पोलिनेशन के 2 टाइप्स हो गए, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा सेम फ्लावर के ऊपर, क्रॉस पोलिनेशन के अंदर जो ट्रांसफर होगा पोलन का वो डिफरेंट फ्लावर के ऊपर। तो ये हमारा पोलिनेशन का जो टॉपिक था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आया हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।